वेलकम टू स्टडी एट होम। तो आज के इस वीडियो में हम DECE 1 के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब जो पिछला वीडियो है वो मैंने शेयर किया था, उसमें 3 प्रश्न थे, उनके छोटे छोटे नोट्स बना के मैंने शेयर किए थे। अभी ये उससे अगला पार्ट है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी जो आपको ना फिर हेल्प करेगा आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला पूर्व बच्चों का भाषाई विकास, या ऐसे भी आ सकता है कि जो प्रथम 2 वर्ष में बच्चे के भाषाई विकास के बारे में बताइए। अब ये ना प्रश्न एक है, लेकिन हम इसे ना दो जो क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे इससे। एक अगर ये आया कि शाला पूर्व बच्चों के भाषाई विकास के बारे में बताइए, या उसके क्या चरण है, जो भी पूछे, या फिर अगर ये पूछते हैं कि प्रथम 2 वर्ष में बच्चे के भाषाई विकास के बारे में बताइए, तो हम वो वाला भी कर लेंगे इसमें। तो हम पहले इसमें प्रथम 2 वर्ष में भाषाई जो विकास है उसके बारे में जानेंगे। अब जो पहले 2 वर्ष का मतलब है, छोटा बच्चा है जो जिसने बोलना शुरू किया हो ना, वो उससे लेके और 2 साल का हो जाए तो प्रथम 2 वर्ष में भाषाई विकास वो आएगा। तो वो क्या होता है, उसकी भाषा क्या होती है। जैसे क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो वो सबसे पहले वो रोने लगता है, उसकी रोने की आवाज़, शारीरिक भाव भंगिमा, इनके द्वारा जो मन की बात दूसरों को समझाने से लेके जो अपने विचारों का आदान प्रदान, शब्दों का आदान प्रदान, या जो भी कुछ करना हो उसके लिए जो अभिव्यक्ति है उसे बोलकर व सुनकर बताता है बच्चा, वो उस बच्चे के लिए क्या है, भाषा है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भाषाई विकास कैसे होता है, तो अब इसका पहला पॉइंट है वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण। तो आप ये नोट्स ना नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको नोट्स अगर इसके जो मेन पॉइंट में लिखवा रही हूँ ये याद रहेंगे तो इसके अंदर का आप आराम से लिख सकते हो। तो मैं पूरा नहीं लिखवा रही, मैं समझा रही हूँ आपको और पॉइंट में लिखवा रही हूँ। जो पहला है वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण। वाक ध्वनियाँ क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं ना वो चीज़ वाक ध्वनियाँ, उसकी आवाज़ होती है वो, उसमें विभेदीकरण, उसको पहचान करना। तो जो छोटा बच्चा होता है वो जन्म से ही सुन सकता है, और उसे ना ये भी कान इधर उधर करता है ना, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो इधर घुमा लेता है मुंह, दूसरी तरफ से हम बोलते हैं दूसरी तरफ, इसका मतलब कि वो ध्वनि किस दिशा से आ रही है वो भी जान सकते हैं। और अगर उसकी माँ बोलती है तो वो आवाज़ में पहचान जाता है, माँ की तरह कोई और बोलेगा तो वो माँ की आवाज़ पहचानता है तो उसकी तरफ प्रतिक्रिया नहीं करेगा शायद। तो इस तरह ना वो अपना शरीर शरीर को हिला के अपनी भाषा की प्रतिक्रिया दे देते हैं छोटे बच्चे। धीरे धीरे वो हिलने डुलने लग जाते हैं, फिर थोड़ा और उनकी भाषा का विकास होता है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है उसका वो देखता है कि ना होठ हिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। धीरे धीरे शक्ल देखते हैं और फिर उनके होठ हिल रहे हो देखते हैं, फिर वो आवाज़ पहचानने लग जाते हैं। फिर जब उसकी आवाज़ आती है वो चेहरे से पहचान जाते हैं कि इसकी आवाज़ थी। तो धीरे धीरे वो थोड़ा समझने लग जाते हैं। जैसे थोड़े और बड़े होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ना कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, इधर देखो, उधर चलो, इधर आओ, ऐसे करके छोटे बच्चे को हम खेलते हैं ना उसके साथ, तो वो प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इसका मतलब उनका भाषाई विकास हो रहा है। ये जन्म से ही उनके अंदर भाषा के मतलब गुण विद्यमान होते हैं। वैसे तो लोग ना मानते हैं कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना तब उसकी भाषा शुरू होती है, लेकिन भाषा तो ऐसी है कि जो जन्म के समय से ही रहती है। पहला वर्ष होता है ना, जब नहीं बल्कि जन्म के टाइम में होते हैं। हाँ, ये बोलना मतलब बोलना और थोड़ा समझना बाद में शुरू करते हैं, लेकिन जब वो सुन ही रहे हैं तो सुनना भी तो हमारे लिए भाषा ही हो गई, एक मौखिक भाषा जो होती है। तो यही ऐसे धीरे धीरे करके उसकी भाषा का विकास हो जाता है, और वाक ध्वनियों के बीच मतलब बोलने वाली आवाज़ है ना उनके बीच वो अंतर करने लगता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, बोलने की शुरुआत। अब बोलने की शुरुआत क्या है, बच्चा, अब ये शुरुआत ना लगभग सब बच्चों में एक जैसी रहती है। अब कैसे, सबसे पहले बच्चे रोना सीखता है। रोना जब बच्चा सीखता है तो किसी ना किसी चीज़ में रोने लगता है। अगर किसी बात को, जैसे कोई उसे डर है, संकटकालीन होता है ना,
जो शुरू शुरू में तो संकट का होता है बच्चा, कि उसे डर लग रहा हो कुछ भी बात हो, या जैसे अगर उसने बिस्तर विस्तर गीला कर दिया, छोटा बच्चा होता है तो उस समय वह रोता है। उसे समझ नहीं आता कि रोना है नहीं रोना है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। बाद में धीरे 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 ना वो रोना कम कर देते हैं छोटे बच्चे। फिर उसके बाद जब रोते हैं, जब उन्हें कोई परेशानी हो, अचानक से तेज रोशनी में आ जाए, एकदम से कोई आवाज़ हो जाए, उससे वो झटके से डर जाए, उन्हें भूख लगे, थक रहे हो, या उन्हें कुछ मतलब शारीरिक पीड़ा हो ना, जैसे कई बच्चों के पेट वेट में दर्द हो, इस तरह से हो, तब वो रोना उनकी भाषा ही होती है एक तरह से, क्योंकि रो के बताते हैं अपने मतलब पालन करता जो होते हैं ना माता पिता उनको। दूसरा कूजन। कूजन मतलब बच्चे कई बार जैसे खेलते रहते हैं ना, कि आ ऊ ऐसे करते हुए बच्चे खेलते रहते हैं, तो ये क्या होता है, कूजन होता है बच्चे का। कई बार हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, वो ऊ करता ही रहता है, उसे खेल में मजा आता है, हम भी उसके साथ करते हैं, वो और जोर से करता है। तो ये कूजन भी मतलब बच्चे की एक भाषा ही है, ये 1 महीने से शुरू कर देता है लगभग बच्चा, और 4-5 महीने तक मतलब ये प्रक्रिया चलती है। अब जब वे ऐसे ध्वनि करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। जब इसका मतलब क्या रहता है कि ये ऐसे करके खेल रहे हैं, तो वो मतलब भूखे भी नहीं है और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसका मतलब वो अपनी एंजॉय कर रहे हैं समझो। जैसे अगर कोई बच्चा कूजन कर रहा है और साथ में अगर उसके पास में किसी ने दोबारा उसको दोहराया, तो बच्चा और अधिक कूजन करता है। ऐसे करके उसे ना खुशी मिलती है। और जैसे वो सोचता है अच्छा इन्होंने किया मैं भी करूँगा, इन्होंने भी किया मैं भी करूँगा, इस तरह से बच्चे की जो भाषा होती है ना वो थोड़ी बढ़ती है। और जिसके साथ वो कूजन करता है, जैसे रहता है, मस्ती करता है, उसके साथ उनका ना पालनकर्ता के साथ भावात्मक संबंध बढ़ता है। अब नेक्स्ट है, पूजन के बाद बच्चे बालालाप शुरू कर देते हैं। अब चौथे 5वें महीने तक तो कूजन चलता है। अब बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है ना, उसके बाद बालालाप शुरू कर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना मम 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 मम, तो हम उन्हें सिखाते हैं मम 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 मम्मा, तो ऐसे करके वो धीरे बालालाप से ही शब्द बनाने शुरू कर देते हैं। तो बच्चे ऐसे करते हैं, इन्हें बालालाप कहते हैं। 9-10 महीने के बाद वो शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाने लग जाते हैं। उनके वाक्य ना बिल्कुल ऐसे बड़े जैसे नहीं होते, लेकिन ऐसे हो जाते हैं कि वो अपनी बात को बोल के समझा सकते हैं। पहले तो कूजन बालालाप ये कूजन होता था, रोना होता था। अब वे छोटे छोटे शब्द जैसे मम मम मम्मा मम्मा ऐसे करके पानी को बोल देते हैं, मम मम चाहिए, दुद्दू दुद्दू ऐसे बोल के वो समझा देते हैं। अब तीसरा क्या, प्रारंभिक शब्द। मतलब अब क्या बोलते हैं बच्चे, कूजन हो गया, रोना कूजन, फिर बालालाप करते हैं, उसके बाद वो छोटा छोटा शब्द बनाने लग जाते हैं। तो ये लगभग 1 साल के आसपास शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा कई कई बार होता है कि हमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आता, लेकिन फिर भी बच्चा अपनी तरफ से भाषा ही बोल रहा होता है। जैसे एक बालिका होती है, अब दूध पानी, उसको मम्मी बोलेगी। अब वो कुछ भी पानी दिया तो ग्लास लेके आ जाएगी, कि उसे दूध चाहिए तो भी मम, पानी चाहिए तो कहेगी दूधू, एक चीज़ अगर उसको आती है तो ऐसे ही बोले, क्योंकि वो तरल पदार्थों को एक ही नाम से जानती है। क्योंकि जैसे महीने भर के बच्चे के शब्द भंडार है ना, 3 से 8 शब्द होता है, और धीरे धीरे खैर वो बढ़ जाते हैं। अब जब वो बालालाप शुरू कर देती है तो कूजन भी चलता रहता है, ऐसे करके धीरे 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 ना जब प्रारंभिक शब्द तक आती है ना, तो कूजन बालालाप ये सारे बंद हो जाते हैं। और जो 2 साल तक ये इनकी भाषा का छोटा 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 थोड़ा 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 करके विकास होता रहता है। तो इस तरह 2 वर्ष की आयु तक बच्चे का जो भाषाई विकास है वो इस तरह से चलता है। तो आप इन तीनों में लिख सकते हैं। अब हमें लिखना है शाला पूर्व बच्चों का भाषाई विकास। अब शाला पूर्व बच्चों की भाषा कैसी होती है, जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं तो इनकी भाषा ना स्पष्ट ज़्यादा तो नहीं होती, शुरू शुरू में तो कुछ बिल्कुल समझ नहीं आता है, लेकिन बच्चे क्या है कि कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उसका कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, हमें भी नहीं समझ आता कि वो क्या बोल रहे हैं, खुद को नहीं पता होता। लेकिन जैसे 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 वो ना बड़े होते हैं, तो उनमें भाषा के कौशल आ जाते हैं। और शाला पूर्व बच्चों के लगभग सभी जो क्रियाएं होती हैं उनमें भाषा शामिल रहती है, मतलब सब रहते हैं। अच्छा, बोलने सुनने में उनका ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जैसे बच्चे अगर खेल रहे हैं और उन्हें कोई शाला पूर्व बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, वो खेल रहे हैं और उन्हें अपनी मम्मी को कुछ बात बतानी है, तो
तो वो ऐसे नहीं है कि खेलते भी रहेंगे मम्मी को बताते भी रहेंगे, वो क्या करेंगे, खेल को बीच में छोड़ेंगे, वहीं पे रुकेंगे, फिर मम्मी को बताएंगे, फिर दोबारा वो काम शुरू करेंगे। तो उन्हें ना ये ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़े से ना बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद वे खेलते खेलते भी बात कर सकते हैं। इनका जो शब्द भंडार होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, और वो धीरे धीरे करके बहुत से वाक्य बोलने लग जाते हैं, और वो सोच समझ के भी बोलने लग जाते हैं। पहले तो खुद ही उनको नहीं पता होता था, बिना लक्ष्य के शब्द होते थे उनके। अब धीरे धीरे वो सोच समझ के बोलने लगते हैं। तो पहला है इसमें शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अब शब्द भंडार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट से अंदर का लिखो या याद करो, जो आपकी मर्जी है, इसमें काफ़ी है। बाकी मैं थोड़ा सा लिखा है, बाकी मैं समझा रही हूँ। 4 वर्ष के बच्चे हैं, उनको औसतन ना 1200 शब्दों का ज्ञान होता है। लेकिन धीरे 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 जैसे 5 वर्ष 6 वर्ष के होता है, जब तक वो 12,000 से 14,000 तक शब्द भंडार हो जाता है। वैसे बच्चे, हमें लगता है ना कि बच्चे बोलते हैं इन्हें यही आता है, लेकिन जितने शब्द बच्चे बोलते हैं उससे कहीं अधिक, कहीं क्या बहुत ज़्यादा अधिक शब्द वो बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, सॉरी, समझ पाते हैं। अब बच्चों का क्या है, शब्द भंडार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शब्द पहले वो उच्चारण सीखते हैं, फिर उनको बोलना भी सीखते हैं। तो अब उसके लिए क्या जरूरी है, बच्चों को ना अवसर भी प्राप्त होने चाहिए कि वो सुन रहे हो, तो उनके साथ ना जितना हो सके उतना बात करते रहना चाहिए। जैसे मुझे और मैं, दोनों शब्द बच्चे क्या है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो उसकी जगह वो मुझे स्कूल जाऊंगा, इस तरह से बोल सकता है। तो उसे जैसे जैसे हम बोल के समझाएंगे ना, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है। अब धीरे धीरे इसका मतलब अगर उसमें भाषा का विकास हो रहा है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि उसमें ना संज्ञानात्मक योग्यता का विकास हो रहा है, क्योंकि उसके शब्द भंडार बढ़ रहे हैं। अब जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं, वो शब्द, वो वाले शब्द भी प्रयुक्त करने लगते हैं, जैसे तुलना होती है, तो जैसे होता है ना कि छोटा बड़ा, वो सब समझने लग जाते हैं। पहले जो 2 वर्ष तक के बच्चे वो नहीं समझते, लेकिन शाला पूर्व बच्चों को समझ आता है, छोटा बड़ा, कम, थोड़ा, बहुत, बड़ा, ऐसे इस टाइप में। अब ये कैसे सीखते हैं, भाषा से ही सीखते हैं, सुनते हैं फिर सीखते हैं। अब एक बच्चे को हम पेंसिल और दिखाएंगे, और एक चिड़िया दिखाएंगे, तो बच्चा बता देगा। कि हम पूछेंगे ये क्या है, तो वो बता देगा ये लिखने के लिए है, और ये उड़ रहा है, ये पक्षी है। लेकिन अगर उसे कुत्ता और बकरी दिखाएंगे, तो हो सकता है, शायद हो सकता है ना बताए, बता भी सकता है, ना भी बताए। तो ये ऐसा है कि बच्चे ने, अगर छोटा बच्चा है तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा, नहीं बता पाएगा। थोड़ा सा एक दो बार उसने देख लिया होगा ध्यान से, तो समझा भी सकता है। तो इस तरह से ना बहुत से शब्दों के बारे में जानने लग जाता है। अब दूसरा है भाषा के नियमों का बोध। अब भाषा के नियमों का बोध क्या होता है, भाषा के नियम क्या होते हैं, नियम का मतलब व्याकरण, व्याकरण जो होता है वो नियम ही है। और जो काल होते हैं, अब बच्चा क्या करता है, पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह ना समझने लगता है भाषा को, तो वो पूरा का पूरा उसका काल, जो वर्तमान, भूत और भविष्य, सबको धीरे धीरे सुन सुन के बोलना शुरू कर देता है, और समझ भी जा सकता है, समझता भी है। तो जैसे वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल है, वो सब धीरे धीरे सुनी हुई जानकारी या सिखाई हुई जानकारी से बच्चा समझ जाता है। अब जैसे उनसे ऐसे कहा जाए कि है ना, पहले जब बच्चे को कुछ सिखाएंगे नहीं, तो बच्चा कहेगा हाँ मैं खाना खाऊंगी, और वो खाना खा चुकी होती है, मैं खाना खाऊंगी। और जब उसे ज्ञान हो जाएगा इसका, तो वो बोलेगी हाँ मैं खाना खा चुकी, मैंने खाना खाया था, इस तरह से। तो ये ज्ञान इस उम्र में हो जाता है बच्चों को। बच्चा आराम से ये चीज़ें सीख जाता है कि कब क्या बोलना है। बच्चे को प्रश्नवाचक चिन्हों का भी ज्ञान हो जाता है, कि कुछ पूछना है तो क्या, कैसे कैसे बोलना है, कैसे कैसे, ये छोटे बच्चों का बहुत सवाल होता है, ये हुआ फिर कैसे हुआ, कैसे हुआ, इस तरह से ना। तो ये कब, कैसे, किन को, क्यों, कहाँ, ऐसे शब्द ना बच्चा जानने लग जाता है। पहले तो वो हाँ ना ही सीखता है उत्तर, उसे हाँ ना में चाहिए होता है, लेकिन बाद में वो सही उत्तर चाहिए होता है। अब ये चीज़ें बच्चा सीखता है, इसका मतलब बच्चा भाषा के नियमों का बोध कर रहा है। अब इसी भाषा के जो नियम है, उसमें क्या, लिंग का निर्धारण भी सीखता है बच्चा, की है ना, वो लड़की है तो मैं लड़का हूँ, तो उस तरह से कि अच्छा वो खाएगी मैं खाऊंगा, या मैं खाऊंगी वो खाएगा, इस तरह से जब हम बोलते हैं वो भी बच्चा सीखता है।
अब इसके बाद क्या सीखेंगे, पठन पूर्व व लेखन पूर्व कौशल। अब इसके ये पॉइंट ही हैं, तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं, तो आप भी ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब पठन पूर्व कौशल, पूर्व लेखन पूर्व कौशल कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जैसे बच्चे ना आराम से शाला पूर्व केंद्रों में सीखते हैं। पठन पूर्व पढ़ने से पहले, लेखन पूर्व लिखने से पहले वाले कौशल। अब वो क्या होते हैं, जैसे हमें पेंसिल पकड़ना, हम जो स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना सिखाते हैं बच्चों को, है ना, ये सारे सीधे सीधे कोई चीज़ रखना, अरेंज करना किसी चीज़ को। कहानी सुनाई तो बच्चे से पूछेंगे चित्र के अनुसार, कहानी जो सुना रहे हैं बताओ चित्र में कैसे 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 चित्र के अनुसार कहानी का मतलब वो करो कि कहानी कहाँ जा रही है, जैसे कहानी की शुरुआत से और एंड तक इस तरह से अरेंज करो। अब कोई भी जो विज्ञापन है तो चित्र पे देख के बताओ कि किस चीज़ का है, अगर उसमें कुछ चीज़ बनी हुई तो इस तरह से बच्चे पठन पूर्व लेखन पूर्व कौशल सीखते हैं। अब वो आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, हर बार वो नया शब्द सीखते हैं जो कि नया अर्थ संप्रेषित करता है। जब नया शब्द सीखते हैं तो भाषा में भी उसे यूज़ करते हैं, तो ऐसा करने से उनके शब्द भंडार भी बढ़ता जाता है। तो बाद में क्या बच्चे को जो लाइनें होती है, वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, त्रिकोण होता है, सीधी रेखा आदि, ये आकृतियां ना, इनके बारे में भी बच्चे सीखते हैं। जो शब्द, समान शब्द वाले उच्चारण है, राम, आम, काम, नाम आदियों को भी वो बोलना सीखते हैं। ऐसे करके ना बच्चों का पठन पूर्व लेखन पूर्व कौशल बढ़ता है। और इस टाइम ना अगर हम उनको प्रोत्साहित करेंगे तो वो उनका विकास, जो भाषाई विकास है, बहुत तेज गति से होगा। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आंखों पर नियंत्रण चाहिए, ठीक है, आंखों के ऊपर नियंत्रण होता है तो वो बच्चे सीखते हैं। आकारों की सूक्ष्म भिन्नताओं, जैसे भय और मैं को पहचाना, जैसे भय और मैं, हम एकदम से कोई, हमें तो पता है क्योंकि हम सीख चुके, छोटा बच्चा देखेगा उसे समझ नहीं आएगा, लेकिन इसमें वो सीख जाते हैं। कलर पेंसिल किताब आदि को पकड़ते हैं ना हाथ से, तो उनकी कलाई, जो उंगलियां होती हैं, कलाई होती हैं, पेज पलटते हैं तो उनसे हाथ और कलाई, अंगुली और कलाई पर नियंत्रण बनता है। जो दाएं बाएं ऊपर नीचे गोल आदि की संकल्पना समझता है, जैसे वो आजकल ट्रेसिंग करके पढ़ते हैं बच्चे। अक्षरों से शब्द बनाना, कोई छोटे छोटे अक्षरों से धीरे धीरे शब्द बनाना सीखता है। ध्वनियों ध्वनियों के मिश्रण से शब्द उच्चारण को बना पाना, जैसे कुआं, रू, इस टाइप। घटना या वस्तु है उसे याद रखता है, याद रखने का मतलब कोई कोई पुरानी घटना है उसका वो वर्णन कर रहा है, वो भी उसका भाषाई विकास है कि वो बोल रहा है, वो जानता है तभी तो उनको शब्दों में वर्णन कर रहा है। अब ध्यान केंद्रित कर पाता है, जैसे बच्चा छोटा होता है तो खेलता है टाइम खेल रोकता है फिर बोलता है। अब क्या है, बच्चा खेलते खेलते भी बोल सकता है क्योंकि आराम से उसको ध्यान केंद्रित कर सकता है। अक्षर के आकार को समझ लेता है बच्चा। तो ये उनका पठन पूर्व लेखन पूर्व कुछ कौशल हो गए। अब हमारा शाला पूर्व शिक्षा का क्या उद्देश्य है। शाला पूर्व शिक्षा क्या है, शाला पूर्व शिक्षा है जो बच्चे प्ले स्कूल में जो पढ़ते हैं ना, वो शाला पूर्व शिक्षा है। अब ये गवर्नमेंट द्वारा भी, एक तो प्राइवेट स्कूल तो है ही है, शाला पूर्व केंद्र तो है ही है, सरकार ने भी ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा और बच्चों की देखभाल के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अब इनमें क्या दिया गया है, इनमें ऐसा है कि ना ये किस लिए दी गई है ये। अब हर कोई क्या है कि घर में सबकी एक जैसी कंडीशन नहीं है। अब किसी के माता पिता काम पे जा रहे हैं तो क्या करते हैं, काम पे जाएंगे तो बच्चे को किसी नौकरानी के पास छोड़ेंगे, आया के पास छोड़ेंगे, है ना, तो वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनकी कंडीशन अच्छी है तो वो जितना कमा रहे हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे को आया के पास छोड़ना। या जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो, या फिर आया नहीं मिलती उसे समझो, तो वो बच्चे को अपने कार्यस्थल पर ही लेके जाएगा। अगर ये संभव नहीं है और बच्चे के घर में कोई और है तो अन्य वयस्क जो बड़ा दादा दादी कोई होगा उनके पास छोड़ना पड़ता है। अगर वो भी ना हो तो जो बड़ा भाई बहन है ना उनके पास छोड़ना होता है। तो अब जो नौकरानी आया के पास छोड़ते हैं तो उसमें ये है कि ना पैसे देने पड़ते हैं, तो भी ऐसा रहता है ना, कार्यकर्ता ध्यान रखना पड़ता है। परिवार के पास छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में तो अगर वयस्क है तो वो अच्छा ध्यान रखते हैं बच्चे का। पर जैसे अगर घर में बड़े भाई बहन के पास छोड़ देंगे तो बड़े भाई बहन क्या करेंगे, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वो भी तो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे।
तो इसलिए ये जो शाला पूर्व शिक्षा है ये जरूरी थी। अब इसके क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या करना था। पहला स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि बच्चा है उसका शरीर है ना बिल्कुल पूरी तरह से बीमारियों से मुक्त हो। तो बच्चे का स्वस्थ होना पूरे विकास का हिस्सा है। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी तो उसका विकास सही दिशा में जाएगा। तो क्या है जो शाला पूर्व शिक्षा है उससे बच्चों के जो टीकाकरण वगैरह है ना उसकी उसके बारे में पता चलता है। स्कूलों में बच्चे बच्चे होते हैं ना जो जाते हैं वो शालापुर केंद्र। तो ये शालापुर केंद्र क्या है, आंगनबाड़ी है। जैसे आंगनबाड़ी शालापुर केंद्र है समझो एक। तो आंगनबाड़ियों में टीकाकरण भी दिया गया है, उनके टेस्ट भी होते रहते हैं अगर बीमार होते हैं तो ये स्वास्थ्य सुनिश्चित किया गया। अब पोषण शालापुर शिक्षा। अब शालापुर शिक्षा में पोषण भी स्वस्थ स्वस्थ तो शालापुर शिक्षा या जो आंगनबाड़ी वगैरह है ना तो क्या करते हैं कि पोषण युक्त भोजन भी देते हैं। घर पे क्या है कई बार मिल नहीं पाता है, कई बच्चों को कंडीशन ऐसी नहीं होती तो वहाँ पे अच्छे से खा सकते हैं। वो केंद्र में रहेंगे उन्हें अच्छे से भोजन नाश्ता दिया जाता है, सुरक्षित वातावरण में रहते हैं, उन्हें शिक्षा मिलती है। शिक्षा बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। पर जो छोटे बच्चे हैं ना वो बिल्कुल शिक्षा ऐसी नहीं है कि लिखना, उनका ऐसा है कि खेल खेल में सीखना। तो ऐसे ही इसका उद्देश्य है। साल पूर्व बच्चे जो वर्ष है वो बच्चे के जीवन में एक निर्णायक अवधि मानी जाती है। तो इस टाइम अगर उसे शाला पूर्व शिक्षा मिलेगी तो उसका शरीर और मस्तिष्क का सही से विकास होगा। इसलिए जो अनौपचारिक शिक्षा है वो कम करके औपचारिक शिक्षा शाला पूर्व केंद्रों में लगानी है। ये शाला पूर्व शिक्षा का उद्देश्य है क्योंकि बड़े होके तो उन्हें सीधा औपचारिक शिक्षा करनी ही है। तो बच्ची का जो सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक, भावात्मक विकास शाला पूर्व शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। यह विकास बच्ची को प्रेरक अनुभव, खेल व अन्वेषण के लिए मौके प्रदान करने से होता है। अब इससे क्या है शाला पूर्व बच्चे खेल खेल में सीखते भी है बहुत सारे, एक दूसरों से संबंध होते हैं, चित्र बनाते हैं, समूह में काम करने का मौका मिलता है। तो इसलिए शाला पूर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, ये सारी चीजें शाला पूर्व शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अब पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न है परोपकारिता और समानुभूति से क्या तात्पर्य है। परोपकारिता क्या है, परोपकारिता और समानुभूति दोनों ही ये शब्द हैं जो एक काफी हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं, मतलब एक जैसे लगते हैं। जैसे परोपकारी पर उनका ना अर्थ थोड़ा अलग है। जैसे परोपकारिता है उसका अर्थ है बिना निजी लाभ या स्वार्थ के अपनी चीजें या समय किसी के साथ बांटना। ये परोपकारिता के विकास से ही समानुभूति का विकास भी संभव है। जहाँ परोपकारिता में दूसरों को बिना लाभ के चीजें दी जाती हैं, वहीं समानुभूति में दूसरों की स्थिति को समझना व उनकी भावनाओं को स्वयं समझना आता है। अब जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसा करना मुश्किल होता है। बच्चे इतने छोटे होते हैं ना तो वो दूसरों की भावनाओं को कैसे समझेंगे। पर वो हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बच्चे सीखने लग जाते हैं, समानुभूति उनमें आ जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बड़ों को देख के सीखते हैं समानुभूति। जैसे अगर कोई उदास है तो देखेंगे कि अच्छा ऐसे उदास है ये, हंसेगा तो बच्चा भी हंसने लग जाता है। ऐसे वो कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर देखेंगे कि छोटा बच्चा है, समानुभूति की भावना उसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि दो बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा चुपचाप हो गया या रोने लग गया तो दूसरा बच्चा उसे ना अपना खिलौना देगा अगर उसमें समानुभूति होगी तो। फिर भी अगर वो बच्चा चुप नहीं हुआ तो वो जाएगा जाके ना उसकी मम्मी को पकड़ के ले आएगा, उसकी मम्मी, ताकि उसे चुप करवा दे। क्योंकि उसने देखा होगा ऐसे कि है ना जब मैं रोता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे चुप करवाती है, मेरी मम्मी आती है तो मैं चुप हो जाता हूँ, तो ऐसे इसकी मम्मी आएगी तो ये भी चुप हो जाएगा। तो इस तरह से समानुभूति बच्चों में थोड़ी देखी भी गई है। जो माता पिता बच्चे के प्रति स्नेहशील व सहायक होते हैं उनके बच्चे में परोपकारिता व समानुभूति बहुत ही पाई जाती है। वे आसपास के लोगों से स्नेहपूर्ण संबंध भी बना सकते हैं वो जो बच्चे हैं। जैसे दो बच्चे, ये मैंने बताई दिया है। इस तरह से ना परोपकारिता व सहानुभूति में आप अपनी तरफ से भी, जैसे कि बच्चों का अगर कुछ देखते हो आप बच्चों में समानुभूति का कुछ, वो भी इसमें लिख सकते हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी एक और है, वो उसकी मुझे पिक्चर मिल नहीं रही, वो पेज पता नहीं कहाँ है, अभी देखती हूँ। अभी नेक्स्ट हमारा है जो विकास के, जब बच्चों का विकास होता है उसमें
आनुवांशिकता और परिवेश किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। अभी इसका नोट्स का मुझे पेज कहीं दिख नहीं रहा है, मैं ना अभी देख के वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो उसमें से देख के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। शायद बच्चों ने इधर उधर रख दिया होगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अपने एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर आप लोग ये इस तरह से नोट्स बना के पढ़ेंगे ना, तो आपको पॉइंट याद हो जाएंगे। आप पॉइंट लिखेंगे तो अंदर का आराम से लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, आप आराम से 75 to 80% आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन प्रिपरेशन पहले से ही तैयार कर दीजिए। और ये सारे जो मैं कर रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर देती हूँ इसमें, आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।